तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं वैसे ही बनाने जा रहा था, लेकिन अभी इसे बनाने के लिए एक मौका भी मिल गया। दरअसल कुछ खबरें ही ऐसी निकल कर आई है। मैं आगे आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। एक एक पॉइंट इस वीडियो का ध्यान से सुनिएगा और उसके ऊपर लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो सारी चीजें चल रही है ये सारी की सारी एकदम ऑब्वियस है। केवल और केवल यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। जी हाँ, इस समय पूरी दुनिया आटे दाल में ही उलझी है, तो भारत एयरक्राफ्ट पर एयरक्राफ्ट खरीदते जा रहा है। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली क्या खबर आई है और इसकी इनसाइड स्टोरी है क्या। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि एयरबस और बोइंग इन दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनीज के साथ भारत की एक डील हुई है। दरअसल भारत की एयर इंडिया, जो कि आजकल टाटा ऑन करते हैं, उन्होंने एक साथ 470 विमानों का ऑर्डर प्लेस किया है, जिसमें से 250 की संख्या में हम लोग खरीदने जा रहे हैं यूरोपियन कंपनी एयरबस से, तो 220 की संख्या में खरीदने जा रहे हैं अमेरिकन कंपनी बोइंग से। इसके बाद क्या क्या दुनिया भर में हलचलें हुई हम सभी लोगों ने देखा। यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, ये लोग भारत के गुणगान गाते नहीं थक रहे हैं। और ये सारे डेवलप्ड नेशंस भारत को इस बात के लिए अनेक अनेक धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हमारे यहाँ पर मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हुई है। कहने का मतलब भारत का नाम इस समय दुनिया में आप हर जगह देख सकते हैं। हर जगह यही चर्चाएं हो रही है कि जहां पर दुनिया तेल की क्राइसिस से जूझ रही है, फूड क्राइसिस से जूझ रही है, तो वहीं पर भारत के पास अचानक इतना पैसा आ कैसे गया कि भारत इतने सारे एयरक्राफ्ट्स एक साथ खरीद रहा है। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने सारे विमान आप एक साथ खरीद लें। इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हाई होती है। 87 से लेकर $100 बिलियन हम लोग खर्च करने वाले एक साथ। तो ये मामला इंटरनेशनली रेस करना ही था और भारत के गुणगान गाना ही था। लेकिन अभी कुछ नई खबरें निकल कर आ रही है। पहले उस खबर को जान लीजिए, उसके बाद इसकी इनसाइड स्टोरी को मैं आपको बताऊंगा। नई खबर निकल कर ये आ रही है कि एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो भी 500 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। जी हाँ, तो 500 एयरक्राफ्ट का फिर से ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये अमेरिका की बोइंग या फिर यूरोपियन देशों की एयरबस को ही ये ऑर्डर प्लेस किया जाना है। तो 500 ऑलरेडी हम लोग खरीद चुके हैं, 470 लगभग, और 500 ये तो 1000 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि टाटा की एयर इंडिया कुछ और विमान भी खरीदने जा रही है। 200 से 300 का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो 1100 से लेकर 1200 के समथिंग नए विमान भारतीय एयरलाइंस में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये अगर हो जाता है तो भारत की एयरलाइंस दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी। यानी इतने एयरक्राफ्ट और किसी दुनिया के देश के पास नहीं होंगे और इससे भारत को जबरदस्त कमाई होगी। भारत की जो सर्विसेज है वो भारत के बाहर जाकर भी दूसरे देशों तक प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे भारत को बहुत मुनाफा होगा। चलिए ये तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन इसके पीछे कुछ बेतुके सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हम लोग बात कर लें कि टाटा को एयरलाइंस बेच दी गई। वो हमेशा भारत में ये चीजें हम लोग सुनने के लिए देखते हैं कि फलाना डिपार्टमेंट बेच दिया, सरकार ने वो बेच दिया। अब ये बेचने के पीछे का कारण आप जान लीजिए। तो एयर इंडिया जो है वो शुरुआत में जेआरडी टाटा द्वारा ही शुरू की गई थी 1932 में। जी हाँ, ये जो एयर इंडिया सरकारी थी ये किसी जमाने में टाटा की ही हुआ करती थी, जो कि उन्होंने 1932 में प्रारंभ की थी। इसके बाद पंडित नेहरू की तरफ से एक लॉ लाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए इस तरह की एयरलाइंस वगैरह प्राइवेट नहीं हो सकती और इस तरह के काम सरकार को ही करने होंगे। और फाइनली 1953 में टाटा की एयर इंडिया भारत सरकार ने एक्वायर कर ली। जी हाँ, इसके बाद हुआ ये कि 2007 आते आते एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस इन दोनों कंपनीज को मर्ज किया गया आपस में। भाई उसके बाद जो घाटा हुआ भारत को वो लाजवाब था। हर रोज 20 करोड़ का नुकसान होता था। जब ये सरकार के हाथों में एयरलाइंसेस हुआ करती थी उस समय 20 करोड़ पर डे का घाटा हमें होता था। अंततः टाटा ने जिद पकड़ी और वापस से एयर इंडिया को अपने कंट्रोल में किया, उसे खरीदा और आज देख लीजिए वो इस पोजीशन में आ गए हैं। 2021 की बात है जब टाटा ने इसे टेक ओवर किया था। 21 से 2023 की बिल्कुल शुरुआत ही चल रही है अभी। उन्होंने 500 एयरक्राफ्ट नए खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो कहने का मतलब अब आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट हाथों में और सरकारी हाथों में कितना फर्क है। और इससे हम लोगों को क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इवन टाटा अब इस एयरलाइंस के जरिए जो पैसा कमाएगा उससे देश की प्रगति होगी। तो ये सारी चीजें होती जो कि भ्रमित करने के लिए प्रचारित की जाती है। इनके पीछे की इनसाइड स्टोरी हम लोगों ने देखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और बेतुका लॉजिक घूम रहा है। अभी बीबीसी के दफ्तर पर आईटी द्वारा कुछ छापे वगैरह मारे गए, कुछ इसी तरह की चीजें चल रही है, जिसके बाद कुछ लोगों ने ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि चूंकि बीबीसी का मुंह बंद करना था और ऐसा करने में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन भारत की खिलाफत ना करें, तो ये इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करवा दिया गया इन कंपनीज को। क्यों दूसरी कंपनीज नहीं चुनी गई?
तो भाई मेरे दुनिया की कोई भी एयरलाइंस हो, उनके पास आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा नंबर में एयरबस और बोइंग के ही एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे। दुनिया भर के 99% जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं ना, वो भी एयरबस या फिर बोइंग के ही विमान में सफ़र करते हैं। अगर आपको सिविलियन एयरक्राफ्ट चाहिए तो आपको हर हाल में एयरबस या फिर बोइंग के पास ही जाना होगा। किसी ज़माने में तो केवल बोइंग ही हुआ करती थी अमेरिका की, लेकिन बाद में फिर यूरोपियन देशों ने भी उसकी टक्कर में एयरबस को खड़ा किया और इन दोनों कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार है, यानी इनके विमान बहुत ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह दुनिया में न के बराबर होते हैं, तो इसी वजह से इनके ऊपर ज़्यादा बिलीव किया जाता है। तो वीवीआईपी से लेकर जो सिविलियन एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सारे के सारे इन्हीं दो कंपनियों से ज़्यादातर खरीदे जाते हैं। इसके अतिरिक्त रशिया कोशिश कर चुका है इसी तरह की कंपनी से स्टार्ट करने का, लेकिन वो फेल रही। चाइना कोशिश कर चुका है कि हम भी बोइंग और एयरबस की तुलना में अपनी कंपनीज खड़ी करें, सारे के सारे विमान उनके ग्राउंडेड हो चुके हैं। कहने का मतलब ये काम केवल ये दो कंपनियां ही कर सकती है। अगर आपकी दुश्मनी है इन दोनों कंपनियों से, उसके बावजूद आपको इन्हीं के विमान इस्तेमाल करने होंगे। मैं आपको बता दूं कि रशिया और चाइना में आज भी इन्हीं विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दो कंपनियों से बने हुए। और इसी का फायदा उठाते हुए रिसेंटली पश्चिमी देशों और अमेरिका ने इन विमानों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह देने से इनकार कर दिया रशिया को, और रशिया की एयरलाइंस को ठप करने की कोशिश की गई थी। उसके पीछे का कारण यही था कि पूरी दुनिया इन्हीं दो कंपनीज के ऊपर निर्भर करती है, तो कोई तीसरा ऑप्शन था ही नहीं जिससे हम लोग ये विमान खरीद लेते। तो वो जो बीबीसी वाला एंगल जोड़ा जा रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब इतनी बड़ी डील आप करते हैं तो ये डिप्लोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा बैकिंग देती है। कोई देश जिसे आप इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, वो आपके खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र करने से पहले 100 बार सोचेगा कि यार ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इससे पंगा ना लिया जाए। इस तरह की चीजें जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह की डील किसी देश की पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल देगी आपके लिए। ये संभव नहीं है। तो